इरशाद भट्टी साहब, आज काफी खबरों वाला दिन रहा। ये तो सबसे पहले डेली मेल वाली फिर जीत हो गई पीएमएलएन की। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, हम लोग सारे इस पे बात करते रहे, पूरा मीडिया बात करता रहा कि देखें जी अब तो बरतानिया की अखबार ने इनको मुजरिम साबित कर दिया, चोरी करते हैं सैलाब ज़दगान का पैसा। उन्होंने माफ़ी मांग ली और डेविड रोज की जो खबर थी वो भी अपनी वेबसाइट से हटा दी। बहुत मुबारक हो शहबाज शरीफ को। अच्छा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे खुशी हुई है कि मैंने उस दिन भी कहा था, मुसलसल कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जब पेंट हाउस बैरी कजाक कहा था 23 जायदादों वाला, नवाज शरीफ साहब को उस वक्त उनके खिलाफ जाना चाहिए था अदालत में, लेकिन नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब का मुझे शुरू से ही लगता था कि ये ख़बर इसमें बहुत सारे थे, जमा तफरीक थी। ये जो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ के गए, एहतसाब को मजाक बना के गए, एहतसाब को गाली बना के गए, और जो जिन पर इमरान खान साहब फोकस नहीं कर रहे, शहजाद अकबर साहब, ये उनका वेंचर था। अच्छा। और खैर से, और लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस पर बरी हुए हैं, और मुझे एज ए पाकिस्तानी खुशी हुई है। दूसरा जो आपने कहा सलमान शहबाज, बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात होती है कि यानी इसाक डार साहब आते हैं, मफरूर होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, जदादें अलाम हो रही होती हैं, और वो वज़ीर आज़म के तियारे में आते हैं और आकर लैंड करते हैं और उनको हमारा अदालती निज़ाम जो है इंसाफ दे देता है। इसी तरह सलमान शहबाज आते हैं, इनको सवालनामा दिया जाना था, ये पतली गली से निकल गए और फिर आए और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन सवाल पैदा होता है क्या ये गरीब आदमी के लिए इस तरह का कोई होगा? नहीं होता। गरीब आदमी रुल जाता है, गरीब आदमी मारा जाता है, गरीब आदमी तो वो जो इश्तिहारी को पनाह देता है उसको भी पुलिस उठा लेती है। ये इनके लिए, इनके चेहरे देख के हमारे ममता क्यों जागती है सारे निज़ाम इंसाफ की, सब के सब की। यानी कोई हद है कि एक वक्त तक आते हैं कि अब वक्त चूँकि बदल चुका है, लॉन्ड्री 24/7 खुली हुई है, जो पुराने दाग मिटा रही है, नए दाग लगा रही है। तो वो ये क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है कि 16 अरब वाला जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो खत्म हो गया? नहीं, वो तो सरीहन एक मेरे ख्याल से मुबैना बददियांती है कि उसमें पूरा गवाह भी नहीं लिए गए। वो खैर वो तो छोड़ें, टीटी, अब टीटी का जो बड़ा सबसे बड़ा शहबाज शरीफ साहब पर लटक रहा है 17,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की 17,100 गवाह थे, 17 और पता नहीं कितने 40,000 सफ़ात के, पता नहीं कितने क्या कुछ था। तो वो तो उन्होंने अचानक आए और बरी कर दिया। मैंने कहा ना, एक इस फिक्रे पूरे में 24/7 वो जो लॉन्ड्री खुलती है हर 5 साल बाद, पुराने दाग मिटा देती है, नए दाग लगा देती है, वक्त बदल चुका है ना। तो ये शहबाज शरीफ साहब पे टीटी वाला वो जिस तरह भरी हुए, वो बिल्कुल एक कोई कॉमन सेंस रत्ती भर भी अकल रखने वाला उसमें नहीं है। जिस तरह इसाक डार साहब वापस आते हैं और इस निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाते हुए आके खजाना का संभालते हैं, वो भी एक मजाक है। जिस तरह ये सलमान शहबाज आते हैं, और ये सही कह रहे हैं ना इमरान खान, ये एनआरओ देने वाले भी लेट थे, एनआरओ लेने वाले भी खुद थे, लेकिन इमरान खान साहब को 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, शहजाद अकबर, झूठे केस या एक खामखा की कहानियाँ। वो आखिरी ब्रीफिंग जो इमरान खान के साथ थी, जिसके बाद इमरान खान ने उनसे इस्तीफ़ा लिया, वो भी ऐसी था, लंबी लंबी कहानियाँ, खलाई कहानियाँ, हवाई कहानियाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 100 अरब से 80 अरब, 80 अरब से 40 अरब, 40 अरब से 16 अरब। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सबूत दिखाते थे, लेकिन अच्छा फिर उनसे पूछा जाए, मुझे उनको वापस लाया जाए, वापस लाया जाए हमारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे आपने की है कि वो ड्राई क्लीनिंग चल रही होती है हर दौर के अंदर, लॉन्ड्री लगा देते हैं आप, जो हुकूमत में लोग आते हैं वो साफ हो जाते हैं, और फिर अपोजिशन वाले जो हैं वो बड़े करप्ट हो जाते हैं क्योंकि उन पे केसेस बन जाते हैं। दूसरी बात ये जो आपने कही है ना मुर्शद वाली, मैंने तो मुर्शद का नाम ही नहीं लिया। ये मुर्शद जो ऑडियो में था, अच्छा वो जुल्फी साहब की मुर्शद वाले, हीरे वाली अंगूठी हो, ऑडियो लीक मुबैना जो होती है मुर्शद है। अच्छा। पैसों वाली मुबैना ऑडियो लीक जो होती है उसमें मुर्शद है। गद्दार वाली ऑडियो लीक जो होती है उसमें मुर्शद है। पाकपतन के मानिका में मुर्शद है। और तौसा के बुजदार साहब भी जब फ़ोन उठाते थे ना, तो वो कई लोग बताते थे कि जी, कहते जी मुर्शद पाक। अच्छा। तो आज पता चला मुर्शद पाक कौन है। वो आज किसी ने बड़ा खूबसूरत कोट किया था जनरल ज़िया और जनरल चिश्ती की एक कॉन्वर्सेशन के, उन्होंने कहा था कि मुर्शद मरवाना देना। हाँ, तो ये इस मुर्शद ने मरवा दिया ना। अच्छा। इस मुर्शद ने मरवा दिया। अच्छा, पाकपतन के मानिका मुर्शद, गुजरांवाला के फरा गुज्जर और एहसन समील गुज्जर मुर्शद,
यूनिवर्सिटी के वो जो ज़मीन लेनी मुर्शद, वो जो पैसे एक बिजनेस टाइकून के उधर एडजस्ट करके ज़मीन मुर्शद। तो इमरान खान साहब को एक तो अपने मुरीद ख़ास शहजाद अकबर पर फोकस करना चाहिए, दूसरे मुर्शद ख़ास इस पे भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जो हमें बताया गया, बड़े यकीन के साथ, बड़ी कन्विक्शन के साथ बताया गया कि ये ऐसा ही हुआ है, सबूत शवाहिद दिखाने के बाद वो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते ही नहीं हैं। तो फिर क्या इदारे या ये जो अदालतों के हवाले से उन्होंने बात किया? देखिए, पहली बात तो रज़ा रूमी साहब की मैं सेकंड करता हूं कि इमरान खान ज़ाती तौर पर मुझे कहीं भी करप्ट नज़र नहीं आते, ज़ाती तौर पर लूट मार करते नज़र नहीं आते, ज़ाती तौर पर जायदादें बनाते, ज़ाती तौर पर ये सारा कुछ करते नहीं आते। लेकिन क्या इमरान खान का घर जो है आज जो क्वेश्चन हो रहा है, क्या उससे इमरान खान निकल पाएंगे? इस बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे क्या वो करप्ट नहीं थे? पेंडोरा लीक्स वाले भी थे, नैबज़दा भी थे, और अजीब व गरीब लूट मार में मौजूद थे, इलेक्टेड और अनइलेक्टेड दोनों। और अनइलेक्टेड जो थे वो आज आपको कहीं रज़ाक दाऊद नज़र आता है? आज आपको इशरत हुसैन नज़र आता है? आज आपको शहजाद अकबर नज़र आता है? अरबाब शहजाद नज़र आते हैं? आज आपको वो जो सारी एक लंबी लाइन थी वो सिवाय सानिया निश्तर के कहीं कोई नज़र आते हैं आपको? किधर गए वो सारे जो उस वक्त सारे रूल कर रहे थे? दूसरी बात, ये मत सोचिए, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि उन्होंने किया कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि इस मुल्क को लूटा नहीं गया। जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला जरदारी साहब का केस है, ये बरतानिया के जज ले आए, यूरोप की अदालतें ले आए, ये तो शुक्र अल्लाह का अदा करें पाकिस्तान है। और इसके अलावा बाकी ये जो टीटी वाला केस है, पाकिस्तान की अदालतों में क्यों नहीं साबित होता? मैं बताता हूँ ना, जो टीटी वाला केस है ओपन एंड शट केस है। कौन है पापड़ फरोश, कौन है वो फेरी वाला, कौन है जिन्होंने वो फालूदे वाला वो जो मर के भी बैंकारी करते रहे, वो कौन है? और अच्छा, इसके अलावा जो ये पनामा लीक से क्या झूठ है? क्या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट की या हमारी मीडिया की कोई साजिश है? क्या एवन फील्ड की आपको मिल गई है मनी ट्रेल? अच्छा, लेकिन एक और भी बताएं ना, पनामा लीक्स में और कितने लोगों के नाम थे, उनके खिलाफ आपने सुनी है कि कोई कार्रवाई हुई है? पेंडोरा पेपर्स आया था, 419 थे, पेंडोरा पेपर्स आया था, हुई किसी के खिलाफ 419? मैं कब कह रहा हूं कि मैं रोक के बैठा हूं, करें, मगर बुनियादी तौर पे बात यह है कि वो जैसे हमें कोई भी बात करते हैं तो आगे से ठल्ला दे देते हो। 3 दफा दा साडा राजा बाबुल दा प्यारा 3 दफा वजीर आजम बनाए, तो उनको तो सबसे ज्यादा है ना, उनको तो करना चाहिए ना। उन्होंने जब कहा था कि करप्ट अफराद अपने नाम पे ना एहसासे रखते हैं ना कंपनियां बनाते हैं, उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के भी अगर आ गए, मेरे बच्चों के नाम पे भी कुछ आ गए तो मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने हमें एक मयार सेट किया था ना, जैसे इमरान खान साहब के आज मयार की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, ये सबा इजी लोड वाले ने मुल्क नहीं लूटा, कि ये इन्होंने ही लूटा है। सबा इजी लोड वाली, आपको लगता है बड़े मैसेज आए? हाँ, वो उन्होंने थोड़ी लूटा है कि वो उन्होंने हमने सारे महकमों ने मिल मिला के उनको इजी लोड कर दिया और लेके वो निकल गई। सरे महल का कोई पता नहीं चला, एवन फील्ड का कोई पता नहीं चला, वो जाल अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पता नहीं चला, स्विस लीग का कोई पता नहीं चला, दुबई लीक्स का कोई पता नहीं चला, पिंडोरा लीक्स का कोई पता नहीं चला, 7 स्कैंडल्स इमरान खान के दौर में जो रिपोर्टें हुई थी उनका कोई पता नहीं चला, नवाज शरीफ से खुसरू बख्तियार तक कोई पता नहीं चला। और ये हाँ, अब आ जाए कि ये क्या हमारा ये जो बोसीदा नकारा दो तरफा एक थर्ड रेटेड किस्म का निजाम इंसाफ और हमारा पूरा निजाम है, अच्छा, ये ताकतवर को नहीं कर सकता। तो बात तो यही है ना कि जो निजाम इंसाफ को तब्दील करना, सही करना जिन लोगों के हाथ में रहा है, जो लोग मुल्क को रूल करते रहे हैं, वो अपने टाइम पे करते नहीं है, अपने दौर में करते नहीं है। देखें, इससे बड़ा और क्या एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं ना, इससे बड़ा क्या था कि फॉर एग्जांपल 1 पेज था इमरान खान साहब का, एस्टेब्लिशमेंट और वो इमरान खान वजीर आजम थे, यानी उनके मुखालिफ थे। इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश थी, नैब भी था। मुझे बड़ी देर से भट्टी साहब ब्रेक के लिए, ब्रेक ले लूं? वापस मेरे पे आएंगे।